नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज टॉप 15 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, जो कि चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे या केवीएस का देंगे या सुपर टेट का देंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉप महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आपके लिए बिल्कुल खास होंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपको शिद्दत से समझाते हुए चलेंगे। वीडियो को जरा अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पर निरंतर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो लगातार हर सब्जेक्ट के अपलोड होते रहेंगे। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है। डियर, हिंदी की अगर बात पूछी जाए कितने कारक होते हैं, अगर हिंदी में पूछे तो 8 कारक होते हैं। अगर संस्कृत में यही कारक पूछ ले तो 6 कारक होते हैं। और जहाँ पर कोई चीज़ अलग होती है वहाँ हमेशा अपादान होता है, अलगाव में। तो यहाँ छत से ईंट गिर रही है, यानी कि छत से ईंट क्या अलग हो रही है, और जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव और तत्सम शब्द दो होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू ले लिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन तद्भव वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द पूछ रहा है तो तद्भव काजल होगा। डियर, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। त्यक्त शब्द का सही विलोम बताना है। विलोम यानी कि अपोजिट बताना है, तो त्यक्त का जो होगा वो ग्रहित होगा, क्योंकि त्याज्य भी उसी से संबंधित है, यानी कि छोड़ना। तुच्छ भी उसी से संबंधित है और प्रिय भी, यानी कि त्यक्त का जो सही विलोम होगा वो ए ऑप्शन ग्रहित एकदम करेक्ट होगा। डियर, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यहाँ पर पर्यायवाची पूछी गई है कि जो भगवान विष्णु हैं उनके समूह में कौन सा पर्यायवाची सही है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ध्वज। यही इसका बी ऑप्शन डियर एकदम करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत है। डियर, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। भाव जिससे भाव का प्रदर्शन होता है डियर, वही भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे खाया, पिया, चलना, ये सब क्या, ये सब भाव को, जहाँ भाव की उत्पत्ति हो, भाव प्रदर्शित हो, वहाँ पर भाववाचक होती है। और आप देख सकते हैं पंडित में अगर भाववाचक बनाना है तो पांडित्य हो जाएगा। ए ऑप्शन डियर एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो नित्य बहुवचन में आती हैं, उसमें जैसे हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, अक्षत हो गया, ये हमेशा कहीं ना कहीं बहुवचन में आती हैं। और इसका जो ए ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं हस्ताक्षर लिखा हुआ है, हस्ताक्षर, प्राण, अक्षत, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। डियर, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंसना कैसी क्रिया है। हंस रहा है कोई व्यक्ति तो कैसी क्रिया कर रहा है, क्या सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है या प्रेरणार्थक है। देखिए, प्रेरणार्थक उसे कहते हैं जहां दूसरे से कोई काम लिया जाता हो, किसी माध्यम से काम लिया जाता हो। यहाँ पर हंसना जो क्रिया है वो अकर्मक है। हंसना, रोना, सोना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक होती हैं, इसमें कोई कर्म मौजूद नहीं होता। डियर, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और जिसमें कर्म मौजूद होता है वो सकर्मक होती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, ये सब सकर्मक क्रियाएं होती हैं। डियर, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं, तो प्रत्यय पूछ रहा है तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। पतझड़ में कौन सा समास है, क्या करण, तत्पुरुष, कर्म, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। देखिए डियर, अब पतझड़ में बहुत लोग सोचेंगे कि पत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन पतझड़ से किसी ऋतु का ज्ञान हो रहा है। डियर, और जहां पर किसी दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे का बोध हो वहां बहुब्रीहि समास होता है, तो पतझड़ से बहुब्रीहि समास होगा। कई बार एग्जाम में आया है और हमेशा इसको छात्रों ने गलत किया है। पतझड़ से एक ऋतु का बोध हो रहा है, बसंत ऋतु, जैसे पतझड़ की एक ऋतु का बोध करा रहा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। कौन सा छंद है, दोहा है, शोरठा है, रोला है या बरवय है। तो डियर, ये जो हनुमान चालीसा जी का है ये दोहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है।
भ्रम है, विवाद रहित है, बिना हवा वाला या बुराई। तो निर्वात, आपने सुना होगा कि ध्वनि की चाल जो है निर्वात में शून्य होती है, यानी कि जहां पर हवा नहीं होगी उसी को निर्वात कहते हैं। इसका सी ऑप्शन डियर एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? आपने सघोष और अघोष पढ़ा होगा डियर। 1 2 जो है अघोष होते हैं और 3 4 5 क्या होते हैं? तो 3 5 सघोष होते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा सघोष वर्ण है। देखिए डियर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो का पहले में आता है और खा दूसरे में आता है और चा भी पहले में आता है, तो ये सभी अघोष हैं। लेकिन आ चूंकि स्वर है, इसके रूल्स के हिसाब से ये सघोष में जाता है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहीं पर अल्प प्राण और महाप्राण भी पूछता है, तो 1 3 5 जिनका उच्चारण स्थान होता है डियर वो अल्प प्राण होते हैं, और 2 और 5 जिनका उच्चारण स्थान होता है वो महाप्राण होते हैं। ये भी आप साथ ही साथ लिख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम पूछ रहा है, क्या अगम है, अमी है, या आंवला है, या आशीष है? तो अमी हो जाएगा यहाँ। क्या तत्सम होगा अमी? जी नहीं, अमी तद्भव शब्द है। अगम अगम होगा तत्सम, या आंवला होगा, या आशीष होगा? तो तत्सम शब्द डियर यहाँ आशीष होगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अवर शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो अवर का विलोम डियर प्रवर होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है कामदेव का? तो अनंग है, कंदर्प है, मनसिज है, या अरविंद है? तो आप जानते हैं कामदेव का जो पर्यायवाची नहीं है वो अरविंद नहीं है। चूंकि अरविंद कमल का पर्यायवाची है, इसलिए कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अनंग भी होता है, मनसिज भी होता है, कंदर्प भी होता है, मनोज भी होता है। तो कामदेव की ये कई पर्यायवाची होते हैं डियर। तो ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो कि हिंदी भाषा से रिलेट करते थे। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करिएगा डियर। चैनल का सपोर्ट कीजिए। चैनल पर निरंतर आपको इसी तरह की प्रैक्टिस सेशन उपलब्ध हो रहे हैं। छोटे छोटे पार्टों में हम निरंतर आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो हो, वो निरंतर इस चैनल पर आता रहेगा। आप लोगों को बस एक ही काम करना है, चैनल का सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जितने साथी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।